हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक ऐसा, तो ये रहा हमारा चैप्टर 7 का अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो ये हमारा पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न। पहले जो पाठ्य पुस्तक जो हमारी है इसके हम आंतरिक प्रश्न को करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ये हमें बताना है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं कि कौन से देश जो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, मौर्य साम्राज्य के अंडर में नहीं थे, ये देखना है। तो यहाँ देखिए, ये रहा हमारा इंडिया। ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये हमारा इंडिया है। ये यहाँ तक ये तो म्यांमार हो गया। और ये देखिए, ये जो है ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो कौन कहाँ कहाँ से मिले अशोक के अभिलेख। अब देखिए, अगर जहाँ तक अभिलेख मिले हैं इसके, वहाँ तक यानी कि इसका साम्राज्य था, जो अशोक था उसका साम्राज्य ये यहाँ से लेके ये सब पूरा फैला हुआ था। मतलब भारत के कौन से राज्य जो मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, तो मौर्य साम्राज्य से जो बाहर राज्य था वो है सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम। मतलब इधर वाला ये सब, ये जो राज्य था ये अलग था मौर्य साम्राज्य से, इसलिए यहाँ पे देखिए कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। ये सब बाहर था मौर्य साम्राज्य से। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर, जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले वो पहला भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और फिर इसने पूछा है कि भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, तो भारत के निम्न राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। पहला है सिक्किम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय, चौथा असम, पांचवा है त्रिपुरा। ये जो थे ये मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। और पूरा भारत जो था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब जो था ये अशोक के अंडर में था। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे। जो राजा है उसको खाना खाने से पहले उसके खास नौकर ही उसके खाने को चखते थे। क्यों चखते थे ये हमें बताना है। तो राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। इस बात से हमेशा डरते थे वे कि कहीं कोई दुश्मन उनकी हत्या करने, वो दुश्मनी उनसे निकालने के लिए उनकी हत्या करने की कोशिश ना करें, उनके खाने में जहर वहर ना मिला दे। इसलिए उनके जो खास नौकर रहते थे पहले वो खाने को चखते थे, फिर उसके बाद राजा खाना खाते थे। तो यही हमारा आंसर जाएगा। राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए राजा के खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखता था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। ये हमें भिन्नता बतानी, जो पाटलिपुत्रा है वो मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। चलिए देखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा और मोहनजोदड़ो में अंतर। यहाँ पे लिखेंगे पाटलिपुत्रा, यहाँ पे मोहनजोदड़ो। तो पाटलिपुत्रा में और इनमें अंतर बताने में, तो पाटलिपुत्रा में घर जो है वो लकड़ी या कच्ची ईंटों से बने थे। पाटलिपुत्रा में जो घर होते थे वो लकड़ी या कच्ची ईंटों से बने होते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो घर जो है वो पक्की ईंटों के बने हुए हैं। और सेकेंड हमारा, पाटलिपुत्रा में घर 2 या 3 मंजिला होते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में घर 1 या 2 मंजिला होते थे। तीसरा हमारा मुख्य कारण है कि पाटलिपुत्रा नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज और 14 द्वार थे। ये जो पाटलिपुत्रा था एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। दीवार से क्यों घेरते थे, क्योंकि कोई बाहरी आक्रमणकारी उस पर आक्रमण करे तो वे उससे बच सकें, इसलिए वो अपने चारों तरफ, अपनी राजधानी की चारों तरफ बुर्ज बनवाते थे। तो इस 570 बुर्ज थे और उसमें 64 द्वार बने हुए थे पाटलिपुत्रा में, जबकि मोहनजोदड़ो में
जो मोहनजोदड़ो नगर था 2 हिस्सों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों के हिस्से अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। एक तो मोहनजोदड़ो जो नगर था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था और दोनों के हिस्से जो अलग अलग दीवारों से घिरे हुए थे। जैसे बोर्ड्स नहीं बना हुआ था, ये दीवारों से बस घिरे हुए थे। अब नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। जब उसने कलिंग का युद्ध लड़ा तो उस युद्ध को लेकर मतलब ये जो अशोक था इसके विचार में कैसे परिवर्तन आया, क्यों इसने युद्ध त्याग करने का निर्णय लिया और इसने युद्ध को त्याग कर दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जब युद्ध होता है तो बहुत धन की भी हानि होती है, जन धन सबकी हानि होती है, युद्ध होता है तो। अब इसमें देखिए जब युद्ध हुआ तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए कलिंग की लड़ाई में और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए इस युद्ध में। और जिनकी सगी संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे। अब जब किसी के घर के कोई मरेगा तो वो लोग विलाप करेंगे। इससे अशोक का हृदय जो है वो दुखों से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों सगी संबंधियों को हमेशा हमेशा के लिए खो देती है। अशोक ने ये जो युद्ध था इसने जब देखा तो इसने अपने पश्चाताप के लिए इसने कभी ना युद्ध करने का निर्णय लिया। इसने पश्चाताप किया कि अब ये कभी युद्ध नहीं करेगा और इसका निर्णय लेने के बाद ये जो है बौद्ध धर्म अपना लिया और इसके प्रचार प्रसार में जुट गया। तो कलिंग की लड़ाई के युद्ध मतलब कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार में कैसे परिवर्तन हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि कलिंग की लड़ाई में बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोग जो है बंदी बना लिए गए। मतलब 1 लाख से अधिक लोगों की जानें गई और लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो बंदी बना लिए गए। और इससे जो है ये सब देखकर अशोक का हृदय जो है वो मतलब दुखों से भर गया। उसे बहुत दुख हुआ कि जो निर्दोष हैं, इसमें बच्चे भी मारे गए हैं, स्त्रियाँ भी मारी गई, ये तो कभी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे थे ये भी नहीं लेंगे, तो ये लोग भी बिना वजह मारे गए। यही सब देखकर ये जो ये अशोक था इसका हृदय परिवर्तन हो गया, दुखों से भर गया और इसने ठान लिया कि अपने पश्चाताप के लिए इसने युद्ध को त्याग करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी बच्चों, ये दिखा नहीं नीचे, आप दिखा देती हूँ। ये देखिए, अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी न युद्ध करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा अन्यत्र। अब ये अन्यत्र देखेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे जैसे पहले से पढ़ते आ रहे करते आ रहे हैं ऐसे ही। तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिया। जो चीन के सम्राट थे ये चीन की दीवार का निर्माण शुरू कर दिए लगभग 2400 वर्ष पहले। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ये जो दीवार चीन की बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो उत्तरी सीमा के पशुपालक हैं उससे रक्षा कर सकें। इसलिए ये दीवार का निर्माण शुरू किया गया। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। देख रहे हैं आप, अगले 2000 वर्षों तक, मतलब 2000 वर्षों में जाकर ये कंप्लीट हुई। इसका निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। ये लोग साम्राज्य की सीमाएं जब बदलती रहती तो ऐसे ही दीवार का निर्माण भी चलता रहता था। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। जो चीन की दीवार है वो 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। ये जो चीन की दीवार आप देख रहे हैं ये जो है ये पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह जो है सड़क जैसी चौड़ी है। इसकी जो ऊपर की सतह है, ऐसे तो दीवार 1 ईंटें 2 ईंटें तक की होती है, इसकी जो ऊपरी सतह वो सड़क इतनी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। इतनी लंबी दीवार, तब मशीनरी भी नहीं थी, कोई मशीन का यूज कर खुद हाथ से मजदूर बनाते थे। इसमें जो है हजारों लोगों ने काम किया और 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा।
पर 100 से 200 मीटर की दूरी पर हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। मतलब हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बनाए गए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। ये हमें बताना है कि जो अशोक का मतलब जो पड़ोसी देश के प्रति जो अशोक का रवैया था और चीनी सम्राटों के रवैये से किस प्रकार भिन्न था, ये हमें बताना है। ये हमारा आंसर है। कलिंग का युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था। जब कलिंग के युद्ध में इतने लोगों को देखा उन्होंने मरते हुए, तो उसका मतलब अशोक जो थे उनका हृदय जो है वो दुखों से भर गया और इसलिए उसने युद्ध का त्याग कर दिया। और इसीलिए इसका मतलब व्यवहार जो है वो पड़ोसी देशों के प्रति भी, जब वो युद्ध नहीं करेगा तो वो तो उससे मित्रतापूर्ण रहेगा ही। तो पड़ोसी देश के साथ व्यवहार उसका जो था वो मित्रतापूर्ण था और सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे। और सभी के साथ जब युद्ध का त्याग करेगा तो युद्ध करेगा ही नहीं, तो शांतिपूर्ण ही संबंध रहेंगे ना। तो सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे, जबकि चीनी सम्राटों का पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार था। ये लोग जो थे चीनी सम्राट, इनका जो था वो पड़ोसी देशों के साथ तब भी इनका शत्रुतापूर्ण ही व्यवहार था, इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं था। और आज भी ऐसा ही रहता है, ये आज भी नहीं सुधरे हैं, पहले जैसे ही अब भी हैं। शत्रुतापूर्ण व्यवहार था और वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे। और ये जो थे हमेशा पड़ोसी देश के साथ युद्ध करते, उन्हें परेशान करते रहते थे, इसलिए उनकी सीमाएं जो है बदलती रहती थी। आपने पढ़ा ना कि इनकी सीमाएं जो है हमेशा बदलती रहती थी और इसलिए जिनको 2000 वर्षों तक काम करना पड़ा, मतलब चीन की दीवार के ऊपर, तो इनकी सीमाएं जो है बदलती रहती थी। इसी वजह से युद्ध कर कर के अपना साम्राज्य बढ़ाते रहते थे। उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा। अशोक और चीनी सम्राटों का रवैया, अशोक का रवैया जो था वो मित्रतापूर्ण था, जबकि चीनी सम्राटों का रवैया जो शत्रुतापूर्ण था। वो हमेशा अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करते रहते थे और इसलिए इनकी जो सीमाएं हैं वो बदलती रहती थी। उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा, चीन के सम्राटों का चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था। चीन के जो सम्राट थे उनके चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य क्या था। तो उनकी चीन का दीवार बनाने का उद्देश्य था जो उत्तरी सीमा के पशुपालक थे उनसे रक्षा करना था। तो ये हमारा आंसर है। चीन की दीवार बनाने का उद्देश्य चीन की उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। जो उत्तरी सीमा के जो पशुपालक थे उनसे रक्षा करने के लिए उन्होंने चीन की दीवार ही खड़ी कर दी। तीसरा है हमारा, चीन की दीवार की विशेषताएं बताइए। चीन की जो दीवार है उसकी हमें विशेषता बताना है। यह दीवार 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर व ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह जो है सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने में हजारों लोगों ने 2000 वर्षों तक काम किया। हर 100-200 मीटर की दूरी पर निशाने के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। निगरानी के लिए, सॉरी यहाँ निगरानी रहेगा, निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। निगरानी रखने के लिए हर 100-200 मीटर की दूरी पर, हम पढ़े ना अन्यत्र में, वही है कि ये जो दीवार थी, चीन की दीवार की विशेषता है क्या, तो ये 6400 किलोमीटर लंबी है और इसकी जो ऊपरी सतह है वो सड़क जितनी चौड़ी है और इस पे जो है 2000 लोगों ने मतलब 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा और लगभग हज़ारों लोगों ने 2000 वर्षों तक काम किया और हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कल्पना करो तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। आप जो है वो कलिंग में रहते हैं और आपके माँ बाप को युद्ध में जो है काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं और अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारकों को लेकर आए हैं। जो अभी अभी है, क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद ही जो है अशोक का हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बुद्ध का मतलब बौद्ध धर्म अपनाना
अपना लिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अभी अभी जो है वो अशोक के अगर दो धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं, तो आप अपने माता पिता और संदेहवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। ये आपको खुद करना है। आप बुक पढ़िए, उसमें देखिए जो इसके विचारक थे, धम्म के नए विचार जो संदेश लेकर आते, जो संदेहवाहक हैं, संदेशवाहक, आपके माता पिता और उनके बीच की क्या बातचीत हुई, आपको ये खुद बताना है, ये मैं नहीं बताऊंगी। ओके, तो ये आपको खुद करना है। उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर करेंगे इसे। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आया होगा।